यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए, और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए। खुदा न खास्ता ये ना होता तो कल आप देख लीजिए कि इंडिया would have given a larger bailout package to Pakistan. Wow, जबरदस्त। आप ये एक्सपेक्ट इंडिया से कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो ये मसला सॉल्व करे। अगर पाकिस्तान की आइडेंटिटी ये है कि भाई हमें इनको बर्बाद करना है, तो अपने तो बर्बादी वाले को कोई पैसा नहीं देगा। और से कर्ज लेते हैं कि जापान को कर्ज देना है तो वापस करना है तो चाइना से ले लो, चाइना का वापस करना है तो सऊदी से ले लो, सऊदी का वापस करना है तो IMF से ले लो। भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल आप सकता एक नॉर्मल एक बार कंट्री बन जाए, एक बार नॉर्मल कंट्री बन जाए। जैसे कि अगर ये प्रोग्राम आपको ना मिलता तो यहाँ पे महंगाई और बढ़ती और अफरात-ए-ज़र में भी इजाफा होता। क्या हम वो इक़दामात उठा रहे हैं कि वाकई में इसके बाद IMF की तरफ हम लोगों को ना जाना पड़े? नहीं, जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराया। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? श्रीलंका में भी तो हुआ था, वो उनको तो IMF से ज्यादा इंडिया ने बेल आउट पैकेज देकर के उनको वो हमसे तंग आ गए, यानी हम हर वक्त रोते रहते हैं खाने को नहीं। बात बड़ी जिसे कहते हैं ना दिल पे लग रही है। इसी बात मान लो, बस टेररिज्म खत्म करना पड़ेगा और कश्मीर भूलना पड़ेगा। बट ये कि अगर इंडिया हमें पैसे देगा तो हम क्या करेंगे? हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि अगर पड़ोसी देश भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता तो भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मांगे गए बेल आउट पैकेज से बड़ा बेल आउट पैकेज देता। बांदीपुर जिले के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014-15 में जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष पैकेज घोषित किया गया था उसकी रकम 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो IMF द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे पैकेज से कहीं ज़्यादा है। राजनाथ सिंह का यह बयान सुनकर पाकिस्तानी खुशी से नाचने लगे हैं और तरह तरह के मंसूबे बांध रहे हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के बाद से ही अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एकदम खस्ता हाल हो चुकी है और पाकिस्तानी दुनिया की भीख पर जीने को मजबूर है और अब भारत से ही उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं। काश भारत हमारी मदद कर दे तो हम इस भूखमरी से बच जाएं। आज जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितना पाकिस्तान IMF के सामने कटोरा लेके भीख मांगता है, उतना अगर हमसे रिश्ते ठीक रखे, वास्ता ठीक रखे, तो उससे कहीं ज्यादा हम दे देंगे। और ये सही बात भी, देने की बात नहीं, हम लोन नहीं देंगे, हम तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट भी छोड़ो, अब आप हमारे मंदिर खोल दो, जो आपके यहाँ हिंदू टेम्पल्स हैं वो बना भी हम लेंगे, वहां तक की सड़क भी हम बना लेंगे, वहां के आसपास की मार्केट भी हम बना देंगे और पैसा इतना खर्च कर देंगे कि उन मंदिरों के दान पेटी के अंदर जो चढ़ावा आएगा ना, पैसे जो डालते हैं, उसी में पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। पाकिस्तान करता क्यों नहीं? इतनी सी बात मान लो, बस टेररिज्म खत्म करना पड़ेगा और कश्मीर भूलना पड़ेगा। कि पाकिस्तान को हर साल $25 अरब वापस करने हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट या नेगेटिव होता है या बराबर होगा। पाकिस्तान के पास कोई पैसा नहीं आता, हर साल डॉलर एक्स्ट्रा नहीं होते जो हम इंपोर्ट करते हैं, और जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें एक्सपोर्ट कम होता है, तो हमारे पास वहाँ से पैसे कोई बच के नहीं आते। तो हमको ये जो $25 बिलियन वापस करने होते हैं, हम किसी और से कर्ज लेते हैं कि जापान को कर्ज देना है तो वापस करना है तो चाइना से ले लो, चाइना का वापस करना है तो सऊदी से ले लो, सऊदी का वापस करना है तो IMF से ले लो, वगैरह वगैरह, जिसको हम आम फहम ज़बान में कहते हैं कि हम टोपियां घुमा रहे होते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ पे दे रहे होते हैं। इसेंशियली ये पाकिस्तान का फाइनेंसिंग का तरीका है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए, और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए, वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा, यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए।
तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। वो कबूतर से मुझे याद है, एक जमाने में आप लोगों ने कबूतर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था कि जी कबूतर जो है वो भी जासूसी कर रहे हैं, हालांकि वो तो बेचारा इतना प्यारा सा परिंदा होता है, उसने क्या जासूसी करनी है। लेकिन खैर आप एक बार, जैसे मैंने कहा कि राजनाथ सिंह साहब ने कम से कम उस डायरेक्शन में सोचा, तो जिस डायरेक्शन में मैं न जाने कब से मोदी जी को कह रही हूँ कि मोदी जी प्लीज कुछ कीजिए। आपको हम ना तो कश्मीर कश्मीर कहते सुनेंगे और ना ही खालिस्तान वालों का साथ देंगे, बल्कि हम तो पकड़ पकड़ के आपको देंगे कि ये देखिए ये खालिस्तान के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो खालिस्तान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम तो उनके नाम, लिस्ट और क्या कुछ आपको पकड़ा देंगे। लेकिन कश्मीर कश्मीर करना भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, और यहाँ से टेररिज्म तो छोड़िए, टेररिज्म का टी भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि जो बात आपने की है उस बात के ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी हमें होता हुआ दिखाई दे। आपने आईएमएफ की बात की, आईएमएफ से लोन ले लेकर हमने आईएमएफ का फट्टा बिठा दिया है। और अब हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये है कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान जिस प्रोग्राम में गया है आईएमएफ के साथ, वो आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम है, यानी इसके बाद पाकिस्तान आईएमएफ के पास पैसा मांगने नहीं जाएगा। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आईएमएफ अपना ऑफिस बंद कर रहा है, या फिर आईएमएफ ने पाकिस्तान से कह दिया है कि हमें माफ कर दो, हमारे पास और पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, आइंदा मत आना। और उन्होंने बाहर बोर्ड पे हमारे लीडर्स की और हमारे लोगों की पिक्चर्स लगा दी है, फोटोज लगा दी है, और कह दिया है कि इनमें से कोई अंदर घुसने ना पाए। शायद इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आगे से पैसा मिलना तो है नहीं, तो पहले ही अनाउंस कर देते हैं ना कि हम तो पैसा मांग ही नहीं रहे, हमारा तो ये लास्ट प्रोग्राम है। तो उसमें अगर आईएमएफ वाले कह भी दें कि हम नहीं देंगे, तो उससे होगा ये कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि जी हम तो पहले ही नहीं ले रहे थे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन सुना आईएमएफ की हालत भी खराब हो गई हमें पैसा दे देके, उसी तरह से जिस तरह चाइना की हुई है। मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने जो ये डिसीजन लिया है, या उन्होंने जो ये बात की है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से भी ज्यादा बेल आउट पैकेज जो है वो भारत दे सकता है, और उसकी मेन रीजन यही है कि एक तो जाहिर है कि वो हमसे तंग आ गए, यानी हम हर वक्त रोते रहते हैं हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आप सोचिए, आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है वो ऊंची ऊंची आवाजों में जो है वो रोई चला जा रहा है और कुछ ना कुछ मांगी जा रहा है। कभी कह रहा है खाने को नहीं है, कभी कह रहा है मेडिसिन दे दो, कभी कह रहा है पैसा दे दो, कभी कुछ कह रहा है। तो आप आखिर तंग आके उसको चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं। हो सकता है राजनाथ सिंह साहब तक हमारी ये रोना पीटना पहुंच रहा हो, तो इसलिए उन्होंने ये बात की हो। कुछ छोटी सी चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है यार। ऐसे बात बड़ी, जिसे कहते हैं ना, दिल पे लग रही है, दिल और दिमाग दोनों पे लग रही है कि भाई हम पैसे तो मांग रहे हैं, हम मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, बट ये कि अगर इंडिया हमें पैसे देगा तो हम क्या करेंगे। वैसे तो हम किसी से भी वैसे ले लेते हैं, कर्ज ही लेना है, ऐसा नहीं है। बेल आउट पैकेज हम आईएमएफ से भी लेते हैं, बहुत सख्त कंडीशंस होती है उनकी।